हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीयूईटी यूजी एग्जाम का, कल तो आपका एग्जाम ही है, तो दो टॉपिक रह गए थे अपने, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें याद रखने की है, तो हमने इसको फिर लास्ट ही पिक किया। समझाने वाले टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी करा दिए थे। अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिए हैं तो आप जब चॉइस में क्वेश्चंस आएंगे तो इनके वाले क्वेश्चंस अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, पढ़ लो, है ना। इनमें से आ गया तो टिक लगाया ना। ठीक, स्टार्ट करेंगे बच्चों पॉलीमर से, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, तो हम पॉलीमर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी चीज बेटा पेंट में यूज करी जाती है? तो ग्लिप्टल होता है ना। ग्लिप्टल जो है वो पेंट में यूज होता है। 2017 एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। तो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं, मैं बस आंसर बताऊंगा आपको। ये कहाँ कहाँ से आ गया? विच शुगर डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। तो भाई फेलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, देखो इस बार नीट में भी क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से। फेलिंग सॉल्यूशन, तो ये दो चीजें होती हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, ये तो होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इसको रॉकेल सॉल्ट भी बोला जाता है। चलो ठीक, तो होता क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करके ये ब्रिक रेड कलर देता है। तो इसका पॉजिटिव टेस्ट कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? ब्रिक रेड कलर की हेल्प से। ठीक है, वो आता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस वन ऑक्साइड। ठीक, तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके सामने, है ना, तो सारे मोनोसेक्राइड्स और सारे डाइसेक्राइड्स वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे एक्सेप्ट सुक्रोज। ठीक है, एक्सक्लूडिंग सुक्रोज, ये सब क्या देंगे बेटा? पॉजिटिव टेस्ट देंगे फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट देंगे। सुक्रोज यहाँ पे क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट नहीं देगा, ध्यान रखना इस बात को। समझ आ रही है नहीं, बताओ। ठीक है, सारे मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, सारे डाइसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं एक्सक्लूडिंग सुक्रोज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमेरिक पेयर इज यूज टू मेक पॉलीमर नाइलॉन 6,6, है ना। नाइलॉन 6,6 बेटा इनसे मिलके बनता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, और साथ में बेटा इथेन, सॉरी हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, इस तरीके से। ठीक, ये क्या है बच्चों? ये तो हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड है। ठीक है, ये क्या है? ये हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, और ये क्या है बच्चों? हेक्सेन 1,6 डाइअमीन है। ठीक, बस बच्चों सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दो टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की आपकी से बात करूं तो ये दो तरीके से होता है। एक तो होते हैं एडिशन पॉलीमर्स, और एक बनाते हैं आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स। इन्हीं को बेटा क्या कहा जाता है? चेन ग्रोथ भी कहा जाता है।
चलो, तो कौन कौन है ऐसा, ठीक है, इसमें बेटा ऑर्लॉन, ठीक है, और आपके पास टेफ्लॉन। इसका जो मोनोमर होता है वो टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, CF2CF2, ठीक है। और ऑर्लॉन का जो है वो एक्राइलोनाइट्राइल होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN, ठीक। तो A और C ये दोनों क्या है बेटा, एडिशन पॉलीमर्स हैं, यानी कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। बताओ बात समझ आ रही है या नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द मोनोमर्स विच फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बेटा दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं आपके पास, एक तो PHBV है और एक होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये क्या है आपके पास, ये हैं आपके बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक। तो नाइलॉन 2 कॉमा नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है, ठीक है, वो होता है अमीनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन ये है, इसी चीज को बेटा ग्लाइसिन बोला जाता है, और अमीनो कैप्रोइक एसिड ये होता है, ठीक। ये क्या है, अमीनो कैप्रोइक एसिड है, ठीक। दिख रहा है बच्चों क्लियर या नहीं, बताओ। क्लियरली विजिबल है या नहीं, सही दिख रहा है ना। चल, क्या मेरी आवाज आ रही है, हाँ सर आ रही है। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, हाँ सर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फिर बात चल रही थी बेटा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन बनाते हैं, मतलब कौन है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो आपकी एनसीईआरटी में दो इंपॉर्टेंट है, एक PHBV दिया है और एक नाइलॉन 2 कॉमा नाइलॉन 6 दिया है। इसमें से इसके लिए ये जो नाइलॉन 2 कॉमा नाइलॉन 6 के पॉलीमर है ये, ठीक है, अमीनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन। चल, तो जो मैं बताते जा रहा हूँ उनके भी नाम याद हो गए, इन्हीं में से फंस गया क्वेश्चन तो कराओगे। ये तो तब है बेटा जब आप मेन टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तब इधर पहुंचोगे, वरना एक एक इन टॉपिक से आएगा तो उसको छोड़ के मान के चलो कि आप बस विदाउट चॉइस है, आप आपके पास चॉइस नहीं है। In view of general awareness and concern for accumulation of polymeric solid waste material, certain biodegradable synthetic polymers have been developed. Which amongst the following are biodegradable synthetic polymers? तो अभी तो बताया था सर आपने, PHBV है ना, और साथ में नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 अगर वो आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखना, द पॉलीमर यूज एज सब्सटीट्यूएंट फॉर वूल। तो ये होता है बेटा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, इससे बनता है ये देखो, ठीक। तो ये मोनोमर है और यहाँ से पॉलीमराइजेशन होता है, ये इसकी पॉलीमेरिक यूनिट है। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व्स क्रॉस लिंकेज। तो बेटा नोवोलेक है ना बनता है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड
फॉर्मेल्डिहाइड और एक और चीज होती है, इसमें चेक करूं जरा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसकी हेल्प से बनता है। फिर नोवेलक जो है आगे क्रॉस लिंकेज बना बना के, है ना, बेकेलाइट बनाता है। क्या बनाता है? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट में क्रॉस लिंकेजेस होती हैं। बन तो नोवेलक की हेल्प से रहा है ना, और वो भी कहाँ से बना है बेटा? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो आप देख लेना अच्छे से एडिशन कंडेंसेशन कौन से है। और इसमें फिर मैं वही कहूँगा, एक टेबल दी होगी चैप्टर के लास्ट में कि ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है, इसके यूजेस हैं, उसको आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखना बेटा, मोनोमर्स फॉर टेरिलीन आर, ठीक है, टेरिलीन के मोनोमर्स क्या है यहाँ पे? तो टेरिलीन के मोनोमर्स हैं बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड। क्या पॉलीमर्स हैं इसके? इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि ये है बच्चों, और टरथैलिक एसिड जो कि ये रहा। तो ये इसके क्या है? मोनोमर्स हैं टेरिलीन के। बताओ बात समझ आ रही है या नहीं? लिखा हुआ दिख रहा है क्लियरली? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स बताने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया बेकेलाइट नोवेलॉक्स से बनता है, कंडेंसेशन है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कंडेंसेशन नहीं है बेटा, ये एडिशन है। टेट्राफ्लोरोइथीन से बनता है ये, ठीक है, ये इसका मोनोमर है और यहाँ से पॉलीमर बनता है ये, इसी को टेफ्लॉन कहा जाता है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी कंडेंसेशन है। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये भी कंडेंसेशन है। और ब्यूना एस, ACD, है ना, ACD ही लग रहा है यार अपने को। तो ब्यूना एस का क्या होता है? इसका इथेन 1,2 ब्यूटेन, ये होता है ना इसका, ब्यूटेन 1,3 डाइन और साथ में स्टाइरीन। ठीक है, क्या पूछ रहा था? कंडेंसेशन, ठीक है, इसका मैं आपको बताऊं अगर, तो ये तो ब्यूटेन 1,4 डाई और एडिपिक एसिड से बनता है ना, ठीक है। चलो तो ACD ये सही हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन पॉलीमर, इसका नाम क्या है बच्चों? क्या दे रखा है यहाँ पे, ये बताओ, पहचान पा रहे हो क्या? देखो टरथैलिक एसिड है ये देखो ना, COH, ठीक, और ये CH2OH यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इससे क्या बनता है? टेरिलीन, टेरिलीन का एग्जाम्पल है ये। अब जो क्वेश्चन आएंगे बच्चों वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से होंगे। तो पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है, इन पे एक बार जरूर आप विचार करें, एटलीस्ट ये तो रिवाइज करके जाएं, और बाद में NCERT की जो टेबल होगी ना जिसमें मोनोमर पॉलीमर और यूजेस है वो जरूर कर जाना, ठीक। ब्लर दिख रहा है क्या? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, रेनिटिडीन किस क्लास ऑफ ड्रग्स में आता है? एंटासिड में आता है बच्चों। एंटासिड बोले तो एक्सिस एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी में। देन वेलियम, ये आता है ट्रैंक्विलाइजर्स में, ठीक है, टू रिलीव फ्रॉम स्ट्रेस ना, इस तरीके के कामों के लिए। ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, यही दिया है आंसर, तो यहीं से आ गया, बाकी चेक कर लेते हैं। कोडीन
ये क्या है, एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक्स तो बच्चों पेन किलर होते हैं। एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है, पेन किलर। तो दवाइयों का जो क्लास ऑफ ड्रग्स है ना, उसके अगर नाम भी याद कर लोगे तो बहुत है। क्लोरमफेनिकोल एंटीबायोटिक है, या तो ये रिटार्ड कर देता है या फिर इनहिबिट कर देता है, मतलब खत्म ही कर देगा, ठीक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम कर देता है या फिर बिल्कुल ही खत्म कर देता है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखना, विच अमंग्स द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज एन एग्जांपल ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो वो आंसर तो पेनिसिलिन जी है, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है या तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ, मतलब उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, दोनों के साथ नहीं होगा। और अगर कोई बेटा दोनों के साथ यूजफुल है तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। वो तो ग्राम पॉजिटिव के साथ और एंड ग्राम नेगेटिव के साथ यूजफुल है। देन आता है आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम, वो तो पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के साथ यूजफुल होगा, ठीक है कि नहीं, बताओ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेनिसिलिन जी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है भाई, नॉन नारकोटिक होना चाहिए था, नॉट अगर नॉट हटा दो यहाँ से, ठीक है, वरना मैच नहीं हो पाएगा। कोई इज आ कर लो, चलो। एस्पिरिन है बच्चों, ठीक है। एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है, मतलब इनकी हैबिट नहीं पड़ती है। नारकोटिक ड्रग वो होते हैं जिनकी आदत पड़ जाए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज अल्सर इन द स्टमक। अल्सर बेटा पेन किलर की हेल्प से हो जाते हैं, एस्पिरिन है ना, पैरासीटामोल है, इनकी हेल्प से अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूड चेंज। आपने सुना होगा एड्रेनलिन, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। नोराडेलिन वो बेटा क्या है, मूड चेंजेस है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्मोन है, ठीक। नेक्स्ट देखो, विच कैटेगरी ऑफ ड्रग कैन एक्ट एज बोथ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो जो नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स हैं वो दोनों का काम कर सकते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब होता है बेटा बॉडी का टेम्परेचर जो लोअर कर दे, यानी कि जो आप फीवर में लो वो क्या आ जाएगा, वो आपका नॉन नारकोटिक मतलब एंटीपायरेटिक होगा। तो इसके लिए आप लोग नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स ले सकते हो। नेक्स्ट देखना, ट्रैंक्विलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। ट्रैंक्विलाइजर्स किसके लिए यूज होते हैं बेटा, मेंटल डिजीजेस के लिए यूज होते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ट्रैंक्विलाइजर यूज टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, इक्विनिल। ये बहुत बार पूछा जाता है बेटा, है ना, इक्विनिल हाइपरटेंशन और डिप्रेशन के लिए, क्योंकि यही आजकल की कॉमन डिजीज होगी, डिप्रेशन हाइपरटेंशन। तो क्या करोगे यार इतना टेंशन लेके, सर आप हमसे तो कह रहे हो, आप भी तो ले टेंशन भाई, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी का नाम है केमिस्ट्री, है ना, मजबूरी का नाम है केमिस्ट्री, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल नहीं है भाई एंटीसेप्टिक, 0.2% है, ठीक। टिंचर ऑफ आयोडीन है, डिटॉल है, आइडोफॉर्म भी है। तो वो कह रहे थे कौन एंटीसेप्टिक नहीं है, तो पहला वाला एंटीसेप्टिक नहीं है। यहाँ पे अगर 0.2% होता तो सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, मैचिंग करनी है, काम दिया है, दवाइयों का नाम दिया है, बताओ। पेन किलर्स
क्या, एनाल्जेसिक्स, है ना। पेन किलर्स का मैच कहाँ हो जाएगा, एनाल्जेसिक्स से। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स, रिड्यूसिंग फीवर, एंटीपायरेटिक, डिप्रेशन, ट्रांक्विलाइजर्स। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखना, एस्पार्टेम इज द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल स्वीटनर बट इज ओनली लिमिटेड टू कोल्ड फूड, क्योंकि भाई हाई टेम्परेचर पे या कुकिंग वाले टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है ना, अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। यही क्या इसका आंसर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं बच्चों, एक चीनी का दाना मतलब 100 चीनी के दाने और एक इनका पार्टिकल, उसकी स्वीटनेस बराबर है, तो इतना फर्क आ जाता है। एस्पार्टेम इज अनयूज्ड इन कोल्ड फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स even though it is roughly 100 times as sweet as cane sugar and can pose a health hazard because वही बात है यार, मतलब हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर है पता लगा उसी पे ही ना रह पाए, हेल्थ हजार्ड तो हो ही जाएगा, है ना। तो एस्पार्टेम की खास बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इट इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। बताओ ठीक है या नहीं। तो यही थी बच्चों कहानी, ठीक है। हम लोगों ने सारे चैप्टर्स कवर किए और एट लास्ट हम लोगों ने जो चैप्टर्स नहीं थे बोर्ड एग्जाम्स में उनको भी टारगेट किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों सीरीज में बने रहने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। कल आपका एग्ज़ाम है, लेक्चर आपको आज मिल जाएगा, तो कल मिलके तो क्या ही फ़ायदा होगा सर, है ना। ठीक है, तो अच्छे से एग्ज़ाम देख के आओ, जो भी आपने ड्रीम कॉलेज रखा है वो आपको मिले, हम यही विश करते हैं। फिर भी कुछ नहीं भी होता है तो हम भी यही हैं, आप भी यही हो, मिलके फिर से तैयारी करेंगे, लेकिन होपफुली सबको कॉलेज मिल जाएगा, किसी का साल खराब नहीं होगा। फिर भी अगर किसी को जेई के लिए या नीट के लिए ड्रॉप लेना है तो फिर वो कंसल्ट करे, तो मिलके तैयारी करेंगे अच्छे से, है ना। चलो फिर आराम से मस्त नींद लेना, एग्ज़ाम देने जाना विदाउट एनी टेंशन, हाइपर टेंशन, है ना, वरना इक्विनिल लेना पड़ जाएगा। ठीक है, बताओ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली। अब 10 दिन रह गए जेई एडवांस में, तो मैं सोच रहा हूँ जेई एडवांस के PYQs डिस्कस करूँगा जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, और उसके बाद फिर हम अपने रेगुलर सेशंस लेंगे जो कि नेक्स्ट ईयर के कमिंग एग्जाम्स होंगे उनके लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम्स, ऑल द वेरी बेस्ट।